रे से रवादारी और ते से तहम्मुल मजाजी। बिल्कुल सही, थैंक यू। अगर इन औसाफ को अपना लें तो हम गैरत की कसौटी पर पूरा उतरते हैं। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन और हमें सही माने में। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सर, आपने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जो आपकी, लेकिन अगेन वही बात है कि इट इज़ हमारे साथ एक और कॉलर है मजर साहब इस्लामाबाद से। पहले हम इस्लामाबाद की कॉल्स ले रहे हैं क्योंकि इनके रेकी के वाउचर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मजर साहब? कर रहा हूँ जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। काफी दिन हो गए, काफी दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है। मैं कोशिश करता रहता हूँ लेकिन कभी कभार मिल जाती है। चले कोई नहीं। गैरत के हवाले से मैं कोई डेफिनेशन की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे मुल्क में गैरत के नाम पे बहुत बड़ी बेगैरती हो रही होती है। आए दिन मुख्तलिफ कारोकारी और इस तरह के कई सारे वाकयात हो रहे होते हैं और अंदरूनी खाना उनके पीछे मोटिव कोई और होता है। ज्यादातर ये मटेरियल मोटिव हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमें हमारे मुल्क में गैरत को जो है एक तो मिस इंटरप्रीट किया जाता है और गलत इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। मैं अभी रिसेंटली नेपाल से आया हूँ, वहाँ पे औरत मर्द शाना बशाना मुख्तलिफ जिंदगी के उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी गैरत को तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक, हमारे यहाँ क्यों इस तरह से जो है एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, एक तन पे नाजुक के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है गैरत के नाम पे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मजर साहब आपकी कॉल का। आपका नाम भी हमने वाउचर के रेकी के वाउचर के लिए डाल दिया जो जुम्मे के दिन हो रही है। हमारे साथ एक और कॉलर रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरूज क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरूज मैं डॉक्टर मई से ये कहना चाह रही हूँ, अपना नाम एक बार बता दीजिएगा। मिसेस शहजाद रावलपिंडी से। जी मिसेस शहजाद जी, मैं रेकी करना चाहती हूँ तो डॉक्टर मई से कि मुझे करवा दे। अच्छा चले, मैंने आपका अट्यूनमेंट, आपकी वो रेकी की जो अट्यूनमेंट की जो वाउचर्स होते हैं उसमें मैंने आपका नाम डाल दिया। अगर डॉक्टर मई के मैंने मैसेज भी वर्ड किया है, वो आप समझ गए होंगे। हाँ समझ गए होंगे, तो फिर समझ गया वो, मुझे लगता है समझ गया वो, पता नहीं उनको याद आ जाएगा बाद में। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। इनको वाउचर के लिए उन्होंने कॉल की थी, इनका वाउचर के लिए मैंने नाम लिख दिया। गैरत पे एक बड़ी मुझे अजीब सी चीज़ अभी जहन में आई थी और मुझे लग रहा है कि शायद स्किप हो गई मुझसे। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस वक्त इंसान की गैरत कहाँ जाती है, कि मतलब मैंने एक शो किया था कुछ अरसे पहले, किसी और चैनल पे एक शो किया था, तो उसमें एक आदमी ने एक 2 साल की बच्ची से ज़्यादती की थी, बेसिकली 2 या 4 साल की बच्ची से ज़्यादती की थी और देन उसकी आंखें निकाल दी थी, समथिंग लाइक दैट। हाउएवर जब उससे सवाल पूछा गया कि तुम्हारी बेटी के साथ ये किया जाए तो उसका रिएक्शन था मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, दैट मीन्स मुझे एक फीलिंग ये आई है कि जिस माशरे के अंदर इंसानी ताल्लुक़ की वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए या वो इंसानी ताल्लुक़ और कांटेक्ट ख़त्म हो जाए जो पहले ज़माने में हुआ करता था, उसके बाद उसके लिए दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं रहती, उसके लिए दूसरे की ज़िंदगी की वैल्यू वो नहीं रहती, क्योंकि उसका इंसानी कांटेक्ट बीइंगनेस इज गॉन। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के कुछ अरसे बाद भी मोहल्ले में इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे। तो अगर किसी हिंदू की लड़की, जवान लड़की साथ पड़ोस में मुसलमान के घर चली जाए और अगर कोई और दूसरा शख्स उस हिंदू के घर पे आके पूछे कि तेरी बेटी कहाँ है, कहेंगे फला के घर पे है, तो कोई उससे पूछे भी कि यार तुम्हारी जवान बेटी उसके घर पे गई हुई है, तो वो ये कहता था, ये फैक्ट है, कई घरों में मैंने सुना है कि मुसलमान के घर गई है वो, उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत महफूज है। यानी इतना भरोसा होता था कि एक मुस्लिम के घर पे कोई लड़की गई है जवान हिंदू की तो उससे कुछ नहीं होगा, उसको आंच नहीं आएगी, कोई टच नहीं करेगा। अब नहीं है ऐसी चीज, अब नहीं है ऐसा क्यों है कि हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, माशरे में रहते हुए भी हम क्यों सेफ नहीं है? हम जो एक मैंने बड़ी एक प्रोग्राम में एक मेरे बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक बात है जो मैं बाद में कोट करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है अदीला साहिबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सर को सलाम दें। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाउचर के लिए मेरा नाम डालें पिंडी से? चले, मैंने आपका नाम लिख लिया वाउचर के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और इंशाल्लाह लग रही है। आए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी तारीफ का। आपका नाम हमने डाल दिया, इंशाल्लाह देखते हैं किसका नाम निकलता है, जो भी होगा वो रेकी का लेवल 1 कर सकेगा। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मेरा इंशाल्लाह
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके खाल मिलाइए, निकलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप हमारी फ़ैन नहीं है, मैं अक्सर कहती हूँ, लोग कहते हैं ना हम आपके फ़ैन, हम डॉक्टर मोइज़ लाउंज के फ़ैन हैं। मुझे बहुत शौक है डॉक्टर मोइज़ से मिलने का। आप हमारी फैमिली की मेंबर हैं, तो अगर शौक है तो कल जुमेरात का दिन है, फ्री लेक्चर है, वाउचर निकले या ना निकले, कल जुमेरात के दिन शाम 7 बजे बेस्ट वेस्टर्न में आ जाइएगा, वहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। करूंगी, लेकिन मेरे बस घर वाले कुछ बीच में ऐसे वो कुछ नहीं आने देते, कुछ आ नहीं सकती। चले कोशिश करिएगा, पूरी फैमिली को लेके आ जाइएगा। ये मेरे बेटे से बात कर जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से? डॉक्टर साहब बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं आपकी और बड़ी लॉजिकल होती हैं, बहुत अगर शुक्रिया इनको जी। फील किया जाए तो। अल्लाह ताला की देन है यू आर रियली द पायनियर ऑफ दिस। बस दुआ में याद रखिएगा। अब ये Sweet. दूसरा पायनियर तैयार हो रहा है ना मेरे बाद। स्वीट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और मैं कोई पाइनियर शाइनियर नहीं हूँ, मैं तो बेचारी सीख रही हूँ अभी। और हमारे साथ एक और कॉल है शुमाइला साहिबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं शुमाइला? फोन यूज कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुइज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है छोटा सा, वो हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम देखता है, तो वो कह रहा था मुझे बात करनी है, आप उससे प्लीज बात करेंगे? जरूर जरूर। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। अच्छा, आपकी एज क्या है? 7। ओह माय गॉड। और आप प्रोग्राम शौक से देखते हैं? जी और अच्छा लगता है, बातें समझ में आती है? जी। वंडरफुल बेटा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, कामयाबी अता करे। अपनी माँ बाप से मोहब्बत करना और कभी है ना इनकी इताअत करना हमेशा, और कभी दिल ना दुखाना इनका। थैंक यू बच्चे आपकी कॉल का, लव यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर कॉल शुमाइला। अच्छा, एक बड़ी मतलब मैंने एक अगेन मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट है, आई एम नॉट नेमिंग हिम बट स्टिल अगेन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। कहते हैं बाहर वेस्ट में उन्होंने छोटे कपड़े को अपना पर्दा बना दिया है। मतलब मैं ये नहीं कह रही पर्दा करना कोई बुरा, मैं कि छोटे कपड़े को, अगर वहाँ ट्रेन के अंदर सबवे के अंदर एक लड़की ने छोटा स्कर्ट पहना होगा या कोई छोटे कपड़े पहने होंगे तो मर्द उसको देखेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर वो आलम हो चुका है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का या स्ट्रेस का या आई डोंट नो वट एवर द एक्सपायर रीजंस आर, कि अगर आपको बुरखे में पता चल जाए कि वो लड़की है तो आप तो बस यानी कि आपकी नज़रें उसी की तरफ और आप भूल जाते हैं हर चीज़। ये ऐसा क्यों है? इस वक्त गैरत कहाँ जाती है? असल में समाओ रिलीजन को हमने अपनी मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया। मुझे याद है एक बहुत मशहूर आदमी का एक कॉल है कि पीपल विल चेंज द रियलिटी बट दे विल नॉट चेंज द बिलीफ। ओके, ठीक है, यानी लोग अपने हकाइक को चेंज कर देंगे मगर अपने अकायद को चेंज नहीं करेंगे। अकायद और हकाइक में फ़र्क है, राइट? तो अब रिलीजन के अंदर बहुत वाज़े इस बात का हुक्म है कि जी आपकी आंखों में शर्म और हया का पर्दा होना चाहिए, राइट? शर्म और हया का पर्दा होगा तो आप बार बार नहीं देखेंगे, मगर हम रास्तों में देखते हैं कि स्टेयर करते हैं, घूरते हैं। गैरत के बारे में आज एक बात बता दूं, जिसको हम और तुम गैरत कहते हैं वो पोशाक है। जिस शख्स में गैरत नहीं है, ऑनर नहीं है, वो बरहाना है, उसकी लिबास नहीं है। तो गैरत तो इंसान को पोशाक देता है, राइट? ऑनर के बगैर जिंदगी बेकार है। इंसान जिए ऑनर के साथ, गैरत के साथ। मगर जिस गैरत की बात रिलीजन करता है, जिस गैरत की बात जो दानिश्वरों ने की है, इंटेलेक्चुअल्स ने की है, वो गैरत और है। वो गैरत और है, इंसान का पोशाक उसकी गैरत होती है। और अब देखते हैं हम कितने लोग उस गैरत के पोशाक के अंदर हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत नहीं जाइएगा, हम देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज एंड वी लव यू ऑल।